पहले 2-3 दिन पहले हम लोगों ने वीडियो एक अपलोड की थी कि बहरिया की मार्केट जो है वो रुक गई है, यानी सुस्त रवि का शिकार हुई है। तो काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो पैनिक हो गए थे और मार्केट से भी अजीब-अजीब रूमर्स आ रही थी कि नैब के केसेस जो हैं वो दोबारा ओपन हो गए हैं और बहरिया टाउन कराची की मार्केट जो है वो धड़ाम से नीचे गिरेगी। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आज हम ये कंटेंट जो है आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची की इस वक्त हकीकत क्या है, क्या मामला चल रहे हैं। और हमारा मकसद हरगिज़ यहाँ पर सेलर या बायर्स को पैनिक करना नहीं होता, बल्कि मार्केट की जो रियलिटी है वो आप लोगों से डिस्कस करना होता है कि मार्केट के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। आप लोग हर चीज़ को जो है वो स्टडी किया करें, चाहे वो नेगेटिव न्यूज़ हो चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ हो, फिर इसके बाद कोई चीज़ जो है वो डिसाइड किया करें, डिसीजन लिया करें। आज सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे। आप बायर हैं या सेलर हैं, ज़रा इस कंटेंट को समझिएगा, स्टडी कीजिएगा, फिर कोई एक्शन लीजिएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। कुछ दिन से 7-8 दिन से मार्केट जो है वो थोड़ी सी करेक्शन आई थी रेट्स के अंदर। जो आर्टिफिशियल 10 to 15% रेट्स जो हैं इंक्रीज़ किए गए थे, ख़ासतौर पे बिल्ड प्रॉपर्टी के, उनके अंदर करेक्शन आकर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख रुपए जो है हमें वो डिक्रीज़ जो है रेट्स के अंदर, प्राइसेस के अंदर वो देखने को मिला था और हमने ये सारी हकीकत आप लोगों से डिस्कस की थी। अच्छा, अब सवाल ये है काफ़ी सारे बायर्स का जो इस वक्त बाइंग कर रहे थे मार्केट के अंदर या बाइंग करने का सोच रहे थे अभी रिसेंट फ्यूचर के अंदर, मतलब पेमेंट रेडी थी उनके पास और कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, तो वो लोग पैनिक हुए मार्केट के अंदर। उनका सवाल है कि मार्केट जो है कहीं नीचे तो नहीं गिरेगी, कभी कोई हम प्रॉपर्टी जो है वो 2 करोड़ की खरीद लें और आने वाले दिनों में पता चले कि पास्ट की तरह कि 2 करोड़ वाली चीज़ जो है वो 1 करोड़ 35 लाख, 1 करोड़ 40 लाख की हो जाएगी। अच्छा, इस वक्त ऐसा हरगिज़ नहीं है। रेट्स के अंदर करेक्शन लाजमी आई है, लेकिन जो रेट्स इंक्रीज़ हुए थे ये जेन्युइन इंक्रीज़ हुए थे, एंड यूज़र ने यहाँ पर बाइंग की थी। पिछले तकरीबन 2.5 या 3 महीने से छोटी ईद से लेकर और अब तक, यानी रमज़ान मुबारक या ईद उल फितर से लेकर अब तक मोस्टली ट्रांज़ैक्शन हमारे अपने ऑफ़िस की जो हुई हैं, फ़र्ज़ करें कि 65 या 70 ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं इस टेन्योर में, तो उनमें से मोस्टली जिसे कहते हैं कि 60 लोग जो हैं 70 में से 60 ट्रांज़ैक्शन जो हैं वो ऐसी थी कि प्रॉपर्टी चाहे वो प्लॉट की सूरत में हो चाहे वो विलास की सूरत में हो, वो एंड यूज़र के पास गई थी। जिन लोगों ने यहाँ पर खुद मूव होना था या प्लॉट्स के ऊपर इन फ्यूचर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवानी थी या अपार्टमेंट्स ऐसे जिन लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को मूव करना था, तो वो एंड यूज़र ने यहाँ पर बाइंग की थी। और किसी भी मार्केट के अंदर जब एंड यूज़र बाइंग करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग और सॉलिड मार्केट होती है कि उसके अंदर एंड यूज़र ने प्रॉपर्टी तो बेचनी नहीं है, ना ही इन फ्यूचर जो है इस प्रॉपर्टी जो खरीदी की प्रॉपर्टी है इसकी सप्लाई मार्केट के अंदर दोबारा आएगी, रैपिडली आएगी पैसे खुले करने के लिए या जिसे कहते हैं लिक्विडेट करने के लिए, और मार्केट के अंदर डिमांड कम हो जाएगी, रेट्स नीचे आ जाएंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये उस सूरत में होता है कि जब इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर घुसें, मार्केट के अंदर अपना पैसा बनाएं, प्रॉफिट बनाएं, फिर मार्केट के अंदर सप्लाई जो है उसको जिसे कहते हैं कि ज़्यादा कर दें, अपनी प्रॉपर्टी बेच कर निकलने की कोशिश करें। उस सूरत के अंदर मार्केट जो है वो नीचे गिरती है कि कुछ इन्वेस्टर्स जो वाइज इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो रोक कर प्रॉपर्टी बेचकर चुप करके निकल जाते हैं, और कुछ नए इन्वेस्टर्स पैनिक होते हैं, मार्केट में ज़्यादा सप्लाई या ज़्यादा प्रॉपर्टीज डालते हैं, उसकी वजह से मार्केट जो है वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। लेकिन इस वक्त ये सीन हरगिज़ नहीं है। मार्केट हमें सुस्त लाजमी नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर रेट्स जो हैं वो नीचे आते हुए हरगिज़ नज़र नहीं आ रहे। वही चीज़ जो हर वीडियो के अंदर हम लोग रिपीट करते हैं, हमारे कई भाई यहाँ पर जो पॉजिटिव वीडियोस बनाते हैं वो रिपीट करते हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर 3-4 रीजंस हैं जो बार बार वीडियोस के अंदर आपको तसल्ली देने के लिए हकीकत जिसे कहते हैं कि आप लोगों से डिस्कस करने के लिए हम शेयर कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ आप लोग ये देखा करें, जो बिल्ड प्रॉपर्टी परचेज़ की है, अगर हम कल को प्लॉट लेकर हम खुद कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वो कितने की कॉस्ट कर रही है और ये बिल्ड प्रॉपर्टी कितने की कॉस्ट कर रही है। अगर तो खुद कंस्ट्रक्शन करवाना महंगा पड़ रहा है और बिल्ड प्रॉपर्टी सस्ती पड़ रही है, तो फिर आप लोग अच्छी बाइंग कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज होती है तो लोगों की कोशिश होती है बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाया जाए और उसके रेट्स या बरकरार रहते हैं या इंक्रीज होते हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ पहले आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं कि एंड यूज़र ने यहाँ पर बाइंग की है। और तीसरी चीज़
हमेशा से आप लोगों ने देखा है कि आबादी का फ्लो जो है वो कराची सिटी से सुपर हाईवे की तरफ ही इंक्रीज होगा। अगर तो आपके जहन में कोई और अच्छी सोसाइटी है जहाँ पर आबादी जो है कराची शहर की जो बढ़ती हुई आबादी है मूव हो सकती है, तो आप लाजमी बताइएगा। लेकिन हमारी नज़र के अंदर जो मेन सोसाइटीज़ हैं, अच्छी सोसाइटी सुपर हाईवे की तरफ, यहाँ पर ही लोगों ने मूव होना है। और इनमें सर फहरिस्त जो सोसाइटी आती है वो बहरा टाउन कराची की मार्केट आती है। बहरा टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आती हैं यहाँ पर। यहाँ पर इंफ्रा का आप देख लें हाल बेहतरीन है। इसके अलावा अमेनिटीज़, पॉपुलेशन, सहूलियात, हर चीज़ जो है यहाँ पर वो कराची सिटी की किसी भी बड़ी सोसाइटी से, इवन कराची से भी ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं। लोग यहाँ पर बेहतरीन अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग ये खाम नेगेटिविटी के अंदर आकर पैनिक ना हुआ करें। हम लोग भी अगर कोई चीज़ आप लोगों से मार्केट की रियलिटी डिस्कस करते हैं जिसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ और रेट नीचे आने की न्यूज़ हो, तो उसको पहले स्टडी कर लिया करें कि मकसद क्या था और किस सिनेरियो के अंदर हम लोगों ने आप लोगों से वो वीडियो जो है वो हकीकत जो है वो डिस्कस की है। ये तो होगी एक चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट के अंदर लोग लाख रूमर्स फैलाएं कि नैब के मामलात हो गए, मलक रियाज साहब के मामलात हो गए, काफ़ी सारी न्यूज़ पिछले साल के दौरान आई, लेकिन मैंने नहीं देखा कि मार्केट के ऊपर कोई असर पड़ा हो, बल्कि प्राइसेस जो हैं वो ऊपर ही गई थी। लोगों को यकीन हो गया है कि लोगों को ये हकीकत से आशना हो गए हैं कि मार्केट जो है वो अब एंड यूज़र के सर पर चलेगी। यहाँ पर जो अमेनिटीज़ हैं, यहाँ पर जो इंफ्रा का काम है, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उसके सर पर चलेगी। मलक रियाज साहब का या नैब का अब यहाँ की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि अदर सिटीज़ के अंदर बहरिया के कुछ प्रोजेक्ट्स के कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो नैब ने या सीडीए ने वो ऑक्युपाइड कर ली हैं या अपनी कस्टडी में ले लिए हैं। वो उनके अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट के या अपने जेवी प्रोजेक्ट के जो भी मामलात हैं उसको आप लोग खुदारा बहरा टाउन कराची से रिलेट ना करें। अच्छा, एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़, अल्लाह ना करे ये वीडियो के अंदर मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगाही हो, पैनिक फैलाना हरगिज़ नहीं है। अच्छा, वो चीज़ ये है कि खुदा ना खास्ता कोई भी इसको इदारा या एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी इसको टेक ओवर करता है तो आपको क्या लेना देना। आपको ये है कि आपकी प्रॉपर्टीज़ 100% सेफ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट है 16,896 एकड़ लैंड उसके अंदर सेफ लैंड के अंदर आती है। आपने गवर्नमेंट पाकिस्तान को टैक्स पे करके यहाँ पर प्रॉपर्टी ली है। ये सारी चीज़ें आप लोग देखा करें, किसी भी एक न्यूज़ रूमर के ऊपर जाकर आप नेगेटिविटी के अंदर ना आया करें। ये सारी चीज़ें आप लोगों से इसलिए डिस्कस की कि हमारे काफ़ी सारे बायर्स, इवन सेलर्स जिनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, वो पैनिक हुए हुए थे पिछले 3 से 4 दिन की न्यूज़ से कि क्या होगा मार्केट में। मार्केट में कुछ नहीं होगा। आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहें। बहरिया की जितनी भी न्यूज़ है उससे आगाह रहा करें अगर आपने यहाँ ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली करनी होती हैं। अदरवाइज़ मार्केट के अंदर कोशिश करें कि नेगेटिव न्यूज़ जो भी हो उसके ऊपर कान ना धरें। अगर फिर भी आपकी कोई तसल्ली तशफ़ी नहीं होती तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब इंशाल्लाह हम देंगे और आप लोगों की कोई भी पैनिक क्यूरी होगी उसको रिज़ॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। हमारा काम यहाँ पर पहले अपने क्लाइंट को पढ़ाना, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करना है। आप लोग भी अगर बहरा टाउन कराची के हवाले से किसी किस्म की परेशानी का शिकार हैं, कोई चीज़ आप लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, अपने विला की रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं या अपने प्लॉट के ऊपर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, मोहम्मद कैसर सलीम को। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।